नमस्कार, बताइए। सर रमेश ढाका बोल रहा हूँ सर, हरियाणा खबर फास्ट चैनल के डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। जी बोलिए। सबसे पहले तो आपको सल्यूट करती है हमारी टीम, क्योंकि आपने जो हमेशा ही संत रामपाल जी महाराज के जो मुद्दे उठाए दिल और जी जान से उठाए हैं सर, बताना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो आवाज में दम और हर जगह स्पीच जहां भी दी आपने रामपाल जी महाराज के प्रोग्रामों में, काबिले तारीफ है सर आपका जो जज्बा। जी सर, एक जानकारी लेनी थी सर वकील साहब आपसे। आज जो जेल सुप्रिटेंडेंट हिसार से जो यहाँ पर जेलर रह चुका था, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ जो अत्याचार जुल्म किया उन्होंने, तो आज वो जो है निलंबित किए गए हैं कोई 5 लाख के आरोप में। दहिया? हाँ, शमशेर सिंह दहिया सुप्रिटेंडेंट सर। जी जी जी, उनका तो है सर। अब क्या करें, वो पहले से इनका चल रहा था मामला सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भगवान के जो घर में देर है अंधेर नहीं है, शायद ये साबित हो चुका है। ये तो हमारी आपकी थोड़ी कही हुई है। बिल्कुल सर, ये तो युगों युगों से चली आ रही भगवान के घर देर है अंधेर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जी, कोई सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 लाइन सर कुछ इसके विषय में। पर पहले से ही जब से संत रामपाल दास जी महाराज जी सर जेल में जब से नवंबर 2014 जी सर के बाद रखे गए, जी सर, जेल में रखे गए, फिर बोस्टन बच्चा वाले उसमें रखे गए, फिर वहां रखे गए जी। लेकिन कंट्रोवर्सी उनकी पहले भी थी जी, रुपयों के आरोप पहले भी रहे, शिकायतें दी गई और कई चीजें रही हैं जी, पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं जी। टॉर्चर का भी रहा पहले, और हरासमेंट का भी आरोप रहे हैं जी सर। तो ये सब रहा था। बिल्कुल। अब लेकिन जांच हुई, जांच उन्हें ऐसा पाया गया, दोषी पाया गया। जो भी है विभाग है, उनका विभाग है, हरियाणा सरकार है जी, जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि न्याय पर तो सभी को भरोसा है, जांच पर सभी को भरोसा है। बिल्कुल सर, जांच का ही तो फल है। लोकतांत्रिक तरीके में हम जांच पर भरोसा करते हैं। संत रामपाल जी 2014 नवंबर 2014 से अब दिसंबर लास्ट 2021 होने जा रहा है जी सर, तब तक ट्रायल फेस कर रहे हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई, सीबीआई जांच की भी मांग की गई, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा है। और इस तरह से अब जो भी उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, इस तरह से क्या है, अपने जीवन को आदमी को स्वच्छ रहना भी चाहिए और स्वच्छ दिखना भी चाहिए। बिल्कुल सर। अब वो स्वच्छ रहे हो, वो भ्रष्टाचार की उनकी धारणा ना रही हो, लेकिन ऐसा दिखाई तो नहीं दिया ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त ना रहे। बिल्कुल सर। तो भ्रष्टाचार 5 लाख का माना गया है। बिल्कुल। तो ऐसा गलत है, लोकतांत्रिक तरीकों की सुधार गए हैं। ऐसे दोषियों को सजा, जी सर, ऐसे दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए सर, ताकि जनता का एक जो विश्वास होता है, चाहे वो जेल सुप्रिटेंडेंट है, चाहे हमारे कोर्ट के जो उच्च अधिकारी जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं सर, क्या ये जो जांच का विषय होता है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे आप लगातार पैरवी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की, और रामपाल जी महाराज 6-7 केसों में बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है सर, संत रामपाल जी महाराज की एक दिन जीत होगी सर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष है जी सर। षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया जी जी। उनका किसी भी केस में, ये 6-7 केस आपने देखे, एडवोकेट मैंने बरी कराए जी सर, उनमें भी और जो चल रहे हैं उनमें किसी में किंचित मात्र भी, बिल्कुल सर, कोई संत रामपाल दास जी महाराज का रोल नहीं है जी सर। संत रामपाल दास जी लोगों को जिंदगी देते हैं और उन पर आरोप लगा जिंदगी लेने का, बिल्कुल जैसे संगीन आरोप लगे उन पर, जो व्यक्ति इस दुनिया में लोगों को जिंदगी देता है, दहेज मुक्त शादियां, कन्या भ्रूण हत्या, बिल्कुल नशा मुक्त समाज, जाति विहीन समाज, जाति समाज के अलावा हटके मानव जाति हमारी है, इस पर बात करना, मानव धर्म की बात करना, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु कैसे दे सकता है? तो उन पर जो आरोप लगे पूर्णता गलत है, बिल्कुल। तो समय आने पर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, समय आने पर संत रामपाल दास जी महाराज बिल्कुल, और उन पर झूठे आरोप लगाने वाले, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने वाले, जैसे वर्तमान में जेल सुप्रिटेंडेंट कर रहा बर्ताव, बिल्कुल सर, ऐसे लोगों को कैसे दंड देगा? समय बड़ा बलवान है, चाहे कोई प्रक्रिया दंड न दे पाए, लेकिन समय चलता रहता है। आपने महाभारत में देखा, मैं समय हूँ जी, समय सबको देखता है, किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए उस समय
कर सकते, लोगों को नियम कर सकते, लेकिन जब समय पलटेगा तो वही उल्टी आएगी। जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो आप एक उंगली सामने वाले को उठाते हैं, बिल्कुल अपनी तरफ होती है सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो बिल्कुल आपने जो विचारधारा अपनी दी और आप लगातार पैरवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य की जीत होगी। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट एपी सिंह जी लाइन पर थे, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सत्य की जीत होगी और एक दिन संत रामपाल जी महाराज के लिए एपी सिंह वकील जी बता रहे हैं कि दावे से कह रहे हैं कि वो बाइज्जत बरी होंगे, जनता के सामने सच होगा। और जैसे आज जेल सुप्रिंटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया को जो है 5 लाख के आरोप के अंदर जो एक डिमांड रखी गई किसी कैदी के द्वारा, तो एक जैसे ये जो है आज सच्चाई जनता के सामने आई है और वो जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो समय बिल्कुल समय के अनुसार सबके सच सामने होगा और वो दिन दूर नहीं है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को संताने के अंदर जो उन्होंने हद गुजारी, जेल नंबर 2 के अंदर जो अत्याचार किए, उनकी सजा आज कहीं ना कहीं भगवान ने उनको दी है और न्याय हुआ, भले ही देर लगी हो। तो सभी का एक बार फिर से जो है लाइन पे जैसे एपी सिंह ने बताया, तो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सर वकील साहब। ओके सर।